अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पीपल वॉइस पाकिस्तान बाय R1। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इन्फ्लेशन, द अलार्मिंग इशू ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, इन्फ्लेशन क्या होती है, उसकी कॉजेज़ क्या है, पाकिस्तान पे इसके इफ़ेक्ट्स क्या है और हम इस इन्फ्लेशन को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। इन्फ्लेशन होती है महंगाई। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, दिन ब दिन महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है और जो गुर्बत है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है। सबसे पहले हम इसकी डिस्कस करते हैं कॉजेज़ क्या। IMF से कर्जा लेना सबसे बड़ी कॉज है पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की, क्योंकि पाकिस्तान एक मकरूज़ मुल्क है, तरक्की कर रहा है अभी, तो इसे अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए IMF से कर्जा लेना पड़ता है, जिसकी वजह से IMF फिर अपनी शराइत के मुताबिक कर्जा देता है और पाकिस्तान को फिर उसकी शराइत को मानना भी पड़ता है, क्योंकि उसने कर्जा लेना होता है अपनी मुल्क को चलाने के लिए। जैसे पेट्रोल की प्राइसेस हैं, पाकिस्तान में जो प्राइसेस होती है पेट्रोल की वो सब IMF के अकॉर्डिंग होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मजबूरी है। सेकंड रीज़न जो है वो डॉलर की प्राइसेस है। रुपी और डॉलर की प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। $1 जो होता है वो नियर अबाउट 295 रुपीज़ के। अब जैसे जैसे डॉलर की प्राइसेस इंक्रीज़ करती जाएंगी मार्केट में, रुपी नीचे हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। थर्ड जो कॉज है वो हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बैलेंस नहीं है। हम ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा कम चीज़ें जो रहते हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट जो है वो इफ़ेक्ट्स क्या हैं इन्फ्लेशन के। सबसे बड़ा इफ़ेक्ट जो इन्फ्लेशन का है वो पॉवर्टी इंक्रीज़ करती है, गुर्बत बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। जब महंगाई नहीं होगी एक मिडिल क्लास फैमिली अपना आराम से गुजारा कर सकती है, लेकिन जब अब पाकिस्तान में ये हालत है कि इन्फ्लेशन इस हद तक है कि एक मिडिल क्लास एक फैमिली जो होती है ना उसे भी अपना सिर्फ दाल रोटी पूरा करने के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। उसके बाद ये कि क्राइम रेट्स इंक्रीज़ करेंगी। अब देखिए बेसिकली जब इन्फ्लेशन होगी, पॉवर्टी होगी, तो क्राइम रेट्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होंगे। अब पाकिस्तान में ज़्यादा वो क्या उसे कहते हैं, रोज़गार भी नहीं है। लोगों को अपने रोज़ी रोटी कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होता है, तो लोग क्राइम्स की तरफ ज़्यादा होते हैं। डकैतियाँ होती हैं, रॉबरी होती हैं, चोरियाँ होती हैं, दहशतगर्दी होती है। ठीक है, उसकी वजह से इन सब की वजह से इन्फ्लेशन की वजह से इकॉनमी जो होती है वो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा नीचे डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर अगली रीज़न क्या है कि जो लोग अगला जो इफ़ेक्ट होगा वो हमारी क्या, पाकिस्तान का रैंक कम हो जाएगा। उसके बाद अब हम आगे ये डिस्कस करेंगे कि हम इन सब चीज़ों को ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को ओवरकम क्या करेंगे। सबसे पहले इसमें गवर्नमेंट रोल अदा करेगी। गवर्नमेंट जो होगी वो एक ऐसी कमिटीज़ बनाए जो चेक एंड बैलेंस रखे, जो रेट को फिक्स करे, जो सब को चेक एंड बैलेंस रखे कि कोई भी अपनी मर्ज़ी से रेट ना लगा ले, सब जो एक फ़िक्स रेट हो उसके वो रखें। और दूसरी बात ये कि जो है हम अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बैलेंस करें। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, ठीक है, वो एग्रीकल्चर जो है उसकी इकॉनमी उस पर डिपेंड करती है, तो पाकिस्तान को चाहिए जो अपनी ज़रूरियात की एटलीस्ट चीज़ें ना वो अपने मुल्क में ही काश्त करे, ताकि उसे दूसरों से ना लेनी पड़े और जो कम से कम चीज़ें इंपोर्ट करे। अब जैसे चाय है वो हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें अपने मुल्क में काश्त करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, तो एक्सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। गंदम है उसे, और जो उसके बाद हम कर सकते हैं वो ये कि ज़ख़ीरा अंदोज़ लोग जो हैं, जो जैसे पेट्रोल को जो है वो लोग ज़ख़ीरा कर लेते हैं, उसके बाद गंदम को ज़ख़ीरा कर लेते हैं, इस पर कंट्रोल करना चाहिए गवर्नमेंट को। ये चीज़ें अगर हम करेंगे तो इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।